Hi guys, how are you all? I hope you all are safe and doing good. Your families are also safe. My name is Swati Solanki and I welcome to Sri Vinayak Convent High Secondary School Daloda WhatsApp our online classes. Students, we have completed structure of flower, formation of male and female gamete, embryo sac formation and pollination process. Now today we will discuss about डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन में किस में होता है? ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है, एंजियोस्पर्म पता है ना आप लोगों को, टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स। ओके, तो हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन है। फर्स्टली हम फर्टिलाइजेशन का डिफाइन देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बेटा टू डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो आपस में फ्यूज होती है। देखो, डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होगी? मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होगा? फ्लावर में एंड्रोशियम, और फीमेल गेमेट कौन सा होगा? गाइनोशियम। ये दोनों गेमेट आपस में फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। ये आपस में कहाँ मिलेंगे? ओव्यूल में। कहाँ पर मिलेंगे? ओव्यूल में। ओके, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन को, पर ये चीज़ आप याद रखना कि इसमें इन दोनों गैमेट का होना जरूरी है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। ओके, चलिए, फर्स्टली क्या था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? उनको डिस्कवर्ड किया था एस.जी. नवाशिन ने। एस.जी. नवाशिन साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर्ड किया था। फर्स्टली उन्होंने लिलियस प्लांट्स में, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व किया था, लिलियम और फ्रिटिलेरिया में। अब हम स्टडी करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। देखिए, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पोर्शन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पोलन ग्रेन कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा पर। पोलिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आता है, स्टिग्मा पर। वो स्टिग्मा पर आकर एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। आपको दिख रहा है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन? ये वाला क्या है? ये पोलन ट्यूब है। ये वाली क्या है? पोलन ट्यूब है। ओके, अब आप ध्यान रखिएगा कि पोलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और सेकंड होते हैं जिन्हें हम मेल गैमेट्स या स्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो पोलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस हुए बेटा? 3। 1 होता है ट्यूब न्यूक्लियस और 2 होते हैं मेल गैमेट्स या स्पर्म न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या करता है? पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करता है माइक्रोपाइलर एंड तक। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड तक इंटर होती है तो उसकी ग्रोथ को गाइड करने का फंक्शन किसका होता है? ट्यूब न्यूक्लियस का। और ट्यूब न्यूक्लियस को फॉलो करते करते कौन करेंगे? ये 2 मेल गैमेट या 2 स्पर्म गैमेट, जिनको मेल गैमेट कहते हैं उनको हम स्पर्म गैमेट्स भी कहते हैं। तो ट्यूब न्यूक्लियस को फॉलो कौन करेंगे? मेल गैमेट। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? पोलन ट्यूब कहाँ आया? स्टिग्मा पर आया। उसने पोलन ग्रेन कहाँ आया? स्टिग्मा पर आया। स्टिग्मा पर आकर उसने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। पोलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 क्या है? मेल गैमेट्स है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि जब पोलन ट्यूब इंटर होता है कहाँ पर? ओव्यूल में। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये ओवरी से होती हुई पूरी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर हो रहा है। अब आप ये वाला डायग्राम देखिए, साइड वाला, ये डायग्राम देखिए। इसमें क्या होगा? ये 2 जो हैं ये सिनर्जिड सेल हैं। ये क्या है? एक सेल है। ओके, ये पोलर न्यूक्लियाई है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है? 2 है। और ये तीनों क्या है? एंटीपोडल सेल है। क्या है? का डायग्राम हुआ है। तो पोलन ग्रेन कहाँ आया? स्टिग्मा पर। क्या बनाया? पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन किया उसने। पोलन ट्यूब यहाँ से, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इससे क्या करती है? वो ओवरी में एंटर होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलन ट्यूब जो है 3 टाइप से ओवरी में एंटर होती है। अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से, ये वाला रीजन कौन सा होता है? माइक्रोपाइलर रीजन।
ये कौन सा रीजन है? माइक्रोपाइलर रीजन। अगर यहाँ से पोलन ट्यूब इंटर करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोगेमी। क्या कहेंगे हम इसको? प्रोगेमी। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से ओवरी में इंटर करेगी तो उसे हम बोलते हैं प्रोगेमी कंडीशन। देन सेकेंड, अगर पोलन ट्यूब कहाँ से इंटर करती? चलाजल प्लेस से, चलाजल से, तो उसे बोलते हैं हम चलाजोगेमी। और थर्ड वे इसका होता है कि अगर कुछ प्लांट्स में जो पोलन ट्यूब है वो इंटेग्यूमेंट वाले प्लेस से इंटर करती है, ये जो होते हैं ना इंटेग्यूमेंट वाले, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, अगर इंटेग्यूमेंट के रीजन से अगर इंटर करती है तो उसे बोलते हैं हम मेसोगेमी। 3 टाइप से पोलन ग्रेन ओवरी में इंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से, चलाजल वाले प्लेस से, और एक है आपका इंटेग्यूमेंट वाले प्लेस से। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहाँ पर हुआ कि माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब ने क्या करा? इंटर करा। किस में इंटर करा? किस में करा? ओवरी में, है ना। अब ये माइक्रोपाइलर एंड से उसने इंटर कर लिया है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता है ना कि पोलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस हैं? 3 है। 1 क्या है हमारा? ट्यूब न्यूक्लियस है, और 2 क्या है? मेल गैमेट है, या उनको हम स्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचती है तब क्या होता है कि जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आप देखिए 3 न्यूक्लियस में से ओनली 2 न्यूक्लियस हमको दिखाई दे रहे हैं। जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, और जो स्पर्म न्यूक्लियस होंगे, जो मेल गैमेट होंगे, वो क्या करेंगे? 2 सिनर्जिट है तो वो दोनों सिनर्जिट में से किसी एक में इंटर करेंगे, और जिससे क्या होगा कि सिनर्जिट भी क्या हो जाएंगे बेटा? सिनर्जिट सेल भी क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और अब ये स्पर्म न्यूक्लियाई जो है, जो मेल गैमेट है, ये फ्रीली लाइव करेंगे। कहाँ पर करेंगे? एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? यहाँ आकर क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, और ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो सिनर्जिट के साथ में क्या हो गए? डिसइंटीग्रेट हो गए, और वो फ्रीली इस एम्ब्रियो सेक में क्या कर रहे हैं? लाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए कि कितने न्यूक्लियस बचे? 2 बचे। फर्स्ट तो ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो गया था हमारा? डिसइंटीग्रेट हो गया था, और वो दोनों मेल गैमेट कहाँ आ गए थे? एम्ब्रियो सेक में आ गए थे। अब जो 1 में हैप्लॉइड मेल गैमेट है वो क्या करेगा? एक सेल को, किसको? एक सेल को, ये 2 तो सिनर्जिट हो गए, ठीक है, एक सेल के साथ में क्या करेगा? ये फर्टिलाइज होगा, है ना। तो ये हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाती है सिनगेमी। क्या होती है ये वाली कंडीशन? सिनगेमी, कि जब स्पर्म न्यूक्लियाई या जब मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा? एक सेल के साथ में, तो इस प्रोसेस को हम सिनगेमी कहते हैं। एज अ रिजल्ट हमें डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? डिप्लॉइड, क्योंकि मेल गैमेट भी सिंगल है और ये फीमेल भी सिंगल है, दोनों आपस में मिले तो डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा। और जो सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियस है, ये सेकेंड मेल गैमेट है, वो क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। यहाँ पर इस वाले रीजन में 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ वाले रीजन में, ठीक है। ये यहाँ पर 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक और यहाँ आकर मिल जाएगा तो कितने बन जाएंगे? ये कितना हो जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, ट्रिपल न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जब एक 1 मेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा तो 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको क्लियर हुआ बेटा? इसमें पोलन ट्यूब ने कहाँ एंटर करा था? माइक्रोपाइलर एंड से कहाँ एंटर करा था? सिनर्जिड में, ठीक है। सिनर्जिड में क्या होगा कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है और वो दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सेक में फ्रीली क्या करेंगे? लाइव करेंगे। 1 मेल गैमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज होगा और सेकेंड मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइज होगा। जो एक सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हुआ है वो क्या बना लेगा? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस। यहाँ देखिए आप लोग,
देखिए सिनगेमी कंडीशन में क्या हुआ, जाइगोट बना 2n, और उस जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का। अब ट्रिपल फ्यूजन में क्या बना, PEN। मैंने अभी बताया था आपको, PEN का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इस PEN से किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का। इस प्रोसेस को हम आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू स्टडी करेंगे। और सिनगेमी प्रोसेस में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। ओके, ये देखिए आप यहाँ पर 1 मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में मिला तो क्या बना, PEN बना। और PEN किस में डेवलप होगा, एंडोस्पर्म में होगा। इस तरह से यहाँ क्या कंप्लीट हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट हुआ है ना। अब हम इसके सिग्निफिकेशन की स्टडी करते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेशन है, इसका क्या महत्व है। डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर होता है, ओनली ये एंजियोस्पर्म में ही होता है। अब क्या होगा कि जो एक फर्टिलाइज हुआ है ना, उससे किसका फॉर्मेशन होगा, सीड का, बीज का, है ना। और जो ट्रिप्लोइड PEN बना है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म होता है। इससे न्यूट्रिशन मिलता है एंडोस्पर्म को। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डिप्लॉइड कंडीशन होती है, किसके थ्रू, सिनगेमी के थ्रू। और इसमें पोली एम्ब्रियोनी जो है वो कंडीशन ऑलवेज अवॉइडेड होती है। आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।